याद में जी नहीं पावा। सिर्फ उसके बारे में सोचता है। इन दोनों दिलों को अपने वादे का पास रखना होगा। दिल की लगी गहराइयां इतनी आसानी से कहाँ खुलती हैं भला? ना उनका लगाना अपने। सब जो आर्यन कर रहा है ना, वो सिर्फ मेरे लिए है। और मुझे कभी कभी बहुत गिल्टी फील होता है कि वो ऐसा है ही नहीं जैसा वो कर रहा है। मेरी वजह से हर इम्तिहान से गुजर रहा है। मोहब्बत कभी कभी आज़ुकात हमारा इर्द गिर्द का माहौल हमें इस बीमारी में मुब्तला कर देता है, लेकिन अफसोस बहुत से लोग ये जंग जीत कर भी नहीं जीत पाते। ये जंग अभी जारी है और शायद ये मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई? दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है, और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई? दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है, और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई? दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है, और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है।
مریم आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है।
मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है।
مریم اریان کا پیار پا کر بہت ہی زیادہ خوش ہوگی۔ اریان کے گھر والے بھی اس کے گھر رشتہ لے کے آئیں گے، لیکن یہاں پر شیری جو کہ اپنی بہن کی خوشی کا دشمن بن کر بیٹھا ہے، صرف اور صرف اریان سے دشمنی کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت یہاں پر کرے گا جس سے اریان اور مریم کے درمیان ایک بار پھر سے آپس میں غلط فہمیاں اور دوریاں پیدا ہو سکے۔ یہاں پر اریان کے مطابق وہ یہی سوال کرے گا، اریان آخر کار 6 مہینے مینٹل ہاسپٹل میں کیوں رہ کے آیا ہے؟ شیری کے یہ بات سننے کے بعد پروفیسر بھی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ تو پھر شیری کو اس بارے میں کس نے بتائی؟ دوسری طرف مریم بھی بہت ہی زیادہ دنگ رہ جائے گی، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو سنبھال لے گی اور اریان کی محبت کے آگے اتنی مجبور ہو جائے گی تو وہ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے گی۔ لیکن یہاں پر شیری ہے جو کہ اپنی بہن کی خوشیوں کا دشمن بن چکا ہے اور اریان کو صرف اور صرف دکھ دینے کے لیے اور اسے تکلیف دینے کے لیے اس کے راہ میں کانٹے بچھا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ اس کی ضد میں مریم آ رہی ہے، وہ مریم جو بچپن سے ماں بن کر اپنے بھائی کو پال کر آئی ہے۔ مریم اریان کا پیار پا کر بہت ہی زیادہ خوش ہوگی۔ اریان کے گھر والے بھی اس کے گھر رشتہ لے کے آئیں گے، لیکن یہاں پر شیری جو کہ اپنی بہن کی خوشی کا دشمن بن کر بیٹھا ہے، صرف اور صرف اریان سے دشمنی کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت یہاں پر کرے گا جس سے اریان اور مریم کے درمیان ایک بار پھر سے آپس میں غلط فہمیاں اور دوریاں پیدا ہو سکے۔ یہاں پر اریان کے مطابق وہ یہی سوال کرے گا، اریان آخر کار 6 مہینے مینٹل ہاسپٹل میں کیوں رہ کے آیا ہے؟ شیری کے یہ بات سننے کے بعد پروفیسر بھی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ تو پھر شیری کو اس بارے میں کس نے بتائی؟ دوسری طرف مریم بھی بہت ہی زیادہ دنگ رہ جائے گی، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو سنبھال لے گی اور اریان کی محبت کے آگے اتنی مجبور ہو جائے گی تو وہ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے گی۔ لیکن یہاں پر شیری ہے جو کہ اپنی بہن کی خوشیوں کا دشمن بن چکا ہے اور اریان کو صرف اور صرف دکھ دینے کے لیے اور اسے تکلیف دینے کے لیے اس کے راہ میں کانٹے بچھا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ اس کی ضد میں مریم آ رہی ہے، وہ مریم جو بچپن سے ماں بن کر اپنے بھائی کو پال کر آئی ہے۔ مریم اریان کا پیار پا کر بہت ہی زیادہ خوش ہوگی۔ اریان کے گھر والے بھی اس کے گھر رشتہ لے کے آئیں گے، لیکن یہاں پر شیری جو کہ اپنی بہن کی خوشی کا دشمن بن کر بیٹھا ہے، صرف اور صرف اریان سے دشمنی کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت یہاں پر کرے گا جس سے اریان اور مریم کے درمیان ایک بار پھر سے آپس میں غلط فہمیاں اور دوریاں پیدا ہو سکے۔ یہاں پر اریان کے مطابق وہ یہی سوال کرے گا، اریان آخر کار 6 مہینے مینٹل ہاسپٹل میں کیوں رہ کے آیا ہے؟ شیری کے یہ بات سننے کے بعد پروفیسر بھی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ تو پھر شیری کو اس بارے میں کس نے بتائی؟ دوسری طرف مریم بھی بہت ہی زیادہ دنگ رہ جائے گی، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو سنبھال لے گی اور اریان کی محبت کے آگے اتنی مجبور ہو جائے گی تو وہ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے گی۔ لیکن یہاں پر شیری ہے جو کہ اپنی بہن کی خوشیوں کا دشمن بن چکا ہے اور اریان کو صرف اور صرف دکھ دینے کے لیے اور اسے تکلیف دینے کے لیے اس کے راہ میں کانٹے بچھا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ اس کی ضد میں مریم آ رہی ہے، وہ مریم جو بچپن سے ماں بن کر اپنے بھائی کو پال کر آئی ہے۔ مریم اریان کا پیار پا کر بہت ہی زیادہ خوش ہوگی۔ اریان کے گھر والے بھی اس کے گھر رشتہ لے کے آئیں گے، لیکن یہاں پر شیری جو کہ اپنی بہن کی خوشی کا دشمن بن کر بیٹھا ہے، صرف اور صرف اریان سے دشمنی کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت یہاں پر کرے گا جس سے اریان اور مریم کے درمیان ایک بار پھر سے آپس میں غلط فہمیاں اور دوریاں پیدا ہو سکے۔ یہاں پر اریان کے مطابق وہ یہی سوال کرے گا، اریان آخر کار 6 مہینے مینٹل ہاسپٹل میں کیوں رہ کے آیا ہے؟ شیری کے یہ بات سننے کے بعد پروفیسر بھی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ تو پھر شیری کو اس بارے میں کس نے بتائی؟ دوسری طرف مریم بھی بہت ہی زیادہ دنگ رہ جائے گی، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو سنبھال لے گی اور اریان کی محبت کے آگے اتنی مجبور ہو جائے گی تو وہ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے گی۔ لیکن یہاں پر شیری ہے جو کہ اپنی بہن کی خوشیوں کا دشمن بن چکا ہے اور اریان کو صرف اور صرف دکھ دینے کے لیے اور اسے تکلیف دینے کے لیے اس کے راہ میں کانٹے بچھا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ اس کی ضد میں مریم آ رہی ہے، وہ مریم جو بچپن سے ماں بن کر اپنے بھائی کو پال کر آئی ہے۔
मरियम अरियान का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अरियान के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ अरियान से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे अरियान और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर अरियान के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, अरियान आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और अरियान की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और अरियान को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम अरियान का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अरियान के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ अरियान से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे अरियान और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर अरियान के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, अरियान आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और अरियान की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और अरियान को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम अरियान का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अरियान के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ अरियान से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे अरियान और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर अरियान के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, अरियान आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और अरियान की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और अरियान को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम अरियान का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। अरियान के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ अरियान से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे अरियान और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर अरियान के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, अरियान आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और अरियान की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और अरियान को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है।
مریم आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है।
مریم आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है, और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है, और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है, और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है, और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है।
مریم आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है, और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है, और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख देने के लिए और उसे तकलीफ देने के लिए उसके राह में कांटे बिछा रहा है, और ये भी नहीं सोच रहा कि इसकी जिद में मरियम आ रही है। वो मरियम जो बचपन से माँ बनकर अपनी बाई को पाल कर आई है। मरियम आर्यन का प्यार पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। आर्यन के घर वाले भी उसके घर रिश्ता लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर शेरी जो कि अपनी बहन की खुशी का दुश्मन बनकर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ आर्यन से दुश्मनी की वजह से वो कोई न कोई ऐसी हरकत यहाँ पर करेगा जिससे आर्यन और मरियम के दरमियान एक बार फिर से आपस में गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो सके। यहाँ पर आर्यन के मुताबिक वो यही सवाल करेगा, आर्यन आखिरकार 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रह के आया है। शीरी के ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर भी हैरान होकर उसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। तो फिर शीरी को इस बारे में किसने बताई। दूसरी तरफ मरियम भी बहुत ही ज्यादा दंग रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात को संभाल लेगी और आर्यन की मोहब्बत के आगे इतनी मजबूर हो जाएगी तो वो इस बात को कोई अहमियत नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर शेरी है जो कि अपनी बहन की खुशियों का दुश्मन बन चुका है और आर्यन को सिर्फ और सिर्फ दुख